इवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी सेशन 23 में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, इधर यूजी कोर्स हो या पीजी कोर्स हो, सभी को लेकर फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से एक अपडेट आया है। इसमें सिंपली हुआ ये है कि इनके एडमिशन प्रोसेस की बात करें, यानी लास्ट ईयर यानी 2022 में अलग बात है कि लेट हो चुका है। इस बार जो है यानी जो स्टूडेंट 2023 में लेना चाहते हैं, चाहे वो यूजी कोर्स हो या पीजी कोर्स हो, आपको पता ही है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस बेस पर एडमिशन मिलता है। सीयूईटी का एंट्रेंस देना पड़ेगा, यानी कि एनटीए आपके एग्ज़ाम्स लेंगे सीयूईटी के थ्रू। जो भी आपके मेरिट बनेंगे उसी के हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। पहले ये होता था कि 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिलता था, बट अब ये चीज़ ख़त्म हो गया। अब आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। खैर, इंपॉर्टेंट क्या है इस वीडियो में? इंपॉर्टेंट यही है कि आपके जो एडमिशन प्रोसेस है, अगर हम बात करें तो अप्रैल से स्टार्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम्स कब होगा, तो मई में होगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म जो है बेसिकली कब फिल करने को कह रहा है? अप्रैल में ही। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर ये फॉर्म फिल करा लेते हैं और अप्रैल में आपका एग्ज़ाम्स होगा, तो एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट्स आएगा तुरंत दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, ताकि लेट ना हो। जैसे अब तो दो चीज़ें करना होगा। एक तो आपको एनटीए का फॉर्म फिल करना होता है, यानी सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ता है, और दूसरा आपको यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। तो अगर यूनिवर्सिटी पहले फॉर्म फिल करा लेगी तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि यूनिवर्सिटी अपने टाइम पे आपका एडमिशन दे देगा और आपके टाइम पे एकेडमिक भी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ज़्यादा इसमें डिटेल बताने की जरूरत, बस इन शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन था, मैंने बता दिया। दूसरा एक अपडेट दे दे रहे हैं एट द एंड में। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये साफ इस बार अनाउंस कर दिए पहले ही, यही कि इनका यूजी कोर्स हो या पीजी कोर्स हो, इन दोनों में एडमिशन किस बेस पे होगा? सीयूईटी के बेस पे होगा। यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो भी मेरिट आएंगे उस हिसाब से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। थर्ड थिंग ये, जैसे कुछ स्टूडेंट्स, हालांकि मैं फिर से कह दूं, आपको जिस किसी भी कोर्स स्पेसिफिक से वीडियो चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ कर देना है, तो वो आप स्पेसिफिक मेंशन कर दीजिएगा। तो उसमें हम आपको कोर्स वाइज बता, जैसे अभी हम आपको एक इन शॉर्ट बताते रहे, जो स्टूडेंट बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहता है उन लोग के लिए क्या रखा गया है? उन लोग के लिए यही रखा गया है, सबसे पहले आपका 12th कौन सा बैकग्राउंड से होना चाहिए? आर्ट्स बैकग्राउंड से, यानी कि आपका 12th के पेपर में, जैसे मान ली कि पॉलिटिकल साइंस अगर आपको लेना है तो 12th के सब्जेक्ट में 3 जो डोमेन चूज़ करेंगे उसमें आपका पॉलिटिकल हो या कोई भी, मतलब जो उनका एटलीस्ट 16 डोमेन जो है उसमें से कोई भी आपका 3 डोमेन होना चाहिए। तो इधर हो सकता है आपका पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, या ज्योग्राफी हो, या इकोनॉमिक्स हो। इन तीनों में से, मतलब इन 4 में से कोई 3 चूज़ कर लीजिएगा, 3 डोमेन पढ़ लीजिएगा, और एक लैंग्वेज टेस्ट। इसका मतलब मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका 3 डोमेन और एक लैंग्वेज। 3 डोमेन में आपके अपने चॉइस होंगे, लेकिन वो चॉइस आपका 12th के सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, तभी आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। इसका मतलब साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली आर्ट्स के पेपर के हिसाब से एलिजिबल नहीं है। साइंस वाले स्टूडेंट्स बीए पॉलिटिकल में ले सकते हैं, कब? जब उनको 12th में साइंस सब्जेक्ट पढ़ करके एग्ज़ाम देना होगा, तब वो पॉलिटिकल में एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आर्ट्स के पेपर से नहीं। जैसे बहुत बार क्या होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए सिंपली आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ करके, और आर्ट्स में एडमिशन ले लीजिए, साइंस वाले स्टूडेंट तो यही करते थे, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसका क्राइटेरिया बदल दिया है। तो इसको लेकर थोड़ा तैयार रहेगा। बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट करिएगा, और आने वाले जो भी अपडेट्स आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।